देखिए बीजी की पहली क्लास है आज। और आज की क्लास में हम लोग को देखना है कि बीजी सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कैसे करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम उसको इंस्टॉलेशन कैसे उसका करेंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है डेटा डायरेक्टरी का सेटअप करना। डेटा डायरेक्टरी का मतलब वह प्लेस जहां पर आपका कंपनी बनता है, उस प्लेस को हम बोलते हैं डेटा डायरेक्टरी। डेटा डायरेक्टरी के बाद हम लोग को ये देखना है कि हम कंपनी को कैसे क्रिएट करें। कंपनी क्या है? कंपनी वह लोकेशन है जहां पर हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसका मास्टर सेटअप। मास्टर सेटअप के अंतर्गत आइटम कैसे क्रिएट करना है, पार्टी के लेजर्स कैसे बनाने हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आईडी कार्ड आप सभी लोग पहन लीजिए। तो ये सारी चीजें हमको आज की क्लास में देखनी है। सबसे पहले बीजी को डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पहले से पढ़ा रखा है आप लोगों को, लेकिन कुछ लोग नए इसलिए इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं कि आप किस तरीके से शुरू से काम करें। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखना होगा। बीजी का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, बीजी का डेटा डायरेक्टरी कैसे सेट करना है, कंपनी कैसे क्रिएट करना है, और कंपनी क्रिएट करने के बाद मास्टर का सेटअप कैसे करना है, ये सब चीजें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार्टिंग की क्लास है और आप लोग जरूर इसको फॉलो करिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास में। सबसे पहले बीजी पर काम करने के लिए हमें बीजी को डाउनलोड करना जरूरी होता है। ठीक, तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए और कनेक्ट करने के बाद आपको लिखना है bgwin.com। ये बीजी कंपनी की ऑफिशियल साइट है, bgwin.com। इस पर जब आप जाएंगे ना तो आपको एक प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाई देगी बीजी प्रोडक्ट के नाम से, और इस बीजी प्रोडक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बीजी के सारे वर्जन आपको दिखाई देगा। ठीक है, बीजी जैसे बीजी की वर्जन है बीजी 21, उसका अगर रिलीज दे रखा 6.0, बीजी 18 रिलीज 6.9। तो ये सारे वर्जन है सॉफ्टवेयर के। तो जो सबसे लेटेस्ट होगा आपको उसी को डाउनलोड करना, उसी पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसी का मार्केट में यूज है। जब तक आप 2 महीने में इसको पढ़ के पूरा कोर्स बाहर निकलेंगे तब तक नया वर्जन आ जाएगा। ठीक, तो जो अपकमिंग वर्जन उसके बारे में तो ट्रेनिंग दे नहीं सकते, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कौन सा वर्जन आने वाला है। तो जो लेटेस्ट है हमको वही काम करना है, उसी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे बीजी 21 रिलीज 6.1 न्यू में दिखाई देगा। और अगर नेपाल के लोग अगर आप हैं तो आप नेपाली वर्जन डाउनलोड करिएगा, बीजी 17 नेपाल एडिशन। ठीक, इंडियन है तो आपके लिए ये वर्जन ठीक है। और इसमें सबसे ये दिखा रहा है कि वर्जन कब आया है, ये 19 जुलाई को आया है। ठीक, अभी 1 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ है। और इसको यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करें। हाँ, उसको रिमूव करके आप ये डाउनलोड करिए। ठीक है, जितना लेटेस्ट वर्जन होगा उतना अच्छी जानकारी हम लोग को सीखने के लिए मिलेगी। तो ये सेटअप बीजी का धीरे 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 डाउनलोड हो रहा है। अपडेट भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सेटअप 1 की फाइल आपकी डाउनलोड हो गई होगी, लेकिन ये जो फाइलें होती है ना वो कंप्रेस फॉर्मेट में होती है। तो ऐसी फाइलों को रीड करने के लिए हम लोग को विनरार सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो सॉफ्टवेयर है विनरार। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कंप्रेस फाइलों को रीड करते हैं। कंप्रेस फाइलें क्या होती है? ढेर सारी फाइलों को अगर मिक्स करके एक साथ रख दिया जाए तो सारी कंप्रेस फाइलें कराती है। ठीक, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो यह एक कोई आइटम है, यह दूसरा आइटम है और यह तीसरा आइटम है। अगर इन तीनों का मूवमेंट हमको एक साथ कराना होगा, ये प्लेस ए पर रखा गया है और हमको लेकर जाना है प्लेस बी पर, तो हमारे सामने 2 विकल्प है। पहला कि हम एक आइटम को पिक करें और यहाँ पर रख दें, फिर दूसरे आइटम को पिक करें यहाँ पर रख दें। लेकिन यह प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसमें समय आपका ज्यादा लगता है। तो बेटर क्या होता है, पहले हम इन तीनों आइटम को आपस में बाइंड कर दे, बांध दे एक रस्सी की मदद से। ठीक, और फिर उसको एक साथ यहाँ से पिक करें और एक साथ यहाँ पर ले आके रख दें। यही काम इंटरनेट की फाइलों की होती है कि अगर इंटरनेट के सर्वर पर हमें किसी फाइल को रखना है और वहां पर डाउनलोड करना है, ये मान लीजिए इंटरनेट का सर्वर है तो फाइल पर रखना है, तो बीजी कंपनी करती क्या है, सारी फाइलों को आपस में बाइंड अप करती है और बाइंड अप करने के बाद फिर इस सर्वर पे अपलोड करती है। उससे फायदा ये रहता है इसकी साइज कम हो जाती है, पहली चीज,
दूसरी चीज इसका वेट कम हो जाता है। तीसरी चीज इसको डाउनलोड करने में ये नहीं डर रहता कि कोई फाइल मिसिंग है, सारी फाइल एक साथ अपलोड होगी और सारी फाइल एक साथ यहाँ पर डाउनलोड होगी। अब डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करने के लिए ठीक हमें जो है WinRAR सॉफ्टवेयर या फिर WinZip सॉफ्टवेयर आता है, WinZip या फिर 7Z करके सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है, वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने हैं, तब जाकर आप सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो आपको करना क्या है, चलो हम लोग WinRAR का ही प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग नया टैब ओपन किए और हमने सिंपली यहाँ पे सर्च कर लिया WinRAR और यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विकल्प आएगा आपको डाउनलोड WinRAR, और जैसे यहाँ डाउनलोड WinRAR पे आप क्लिक करेंगे तो WinRAR का ये पूछा जाएगा वर्जन, अगर आपसे तमाम पूछेगा तो आप इंग्लिश वाला सेलेक्ट करिएगा। अरबिक और बहुत सारे लैंग्वेज दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश वाला। अब इंग्लिश में दो कैटेगरी हो गई, 32 बिट और 64 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट। ये है क्या, ये आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर, बनावट। ठीक, आप इसको मिनिमाइज करें और मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले दिस पीसी पर राइट क्लिक करें और हमें ये चेक करना जरूरी है कि हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है, ये 32 बिट है या 64 बिट। तो जैसे इसकी प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा 64 बिट। ठीक है, ये क्या है, ये सिस्टम का आर्किटेक्चर है, बनावट। भाई अगर कोई गाड़ी डीजल की है, वो डीजल से चलती है और उसमें पेट्रोल डाल दिया तो चलेगा, कंपैटिबल होना चाहिए ना, डीजल के इंजन में डीजल चलना चाहिए। वही कहानी ये भी है कि अगर 32 बिट का सॉफ्टवेयर है तो आपको उसी, अगर 32 बिट का सिस्टम है तो उसी बिट का सॉफ्टवेयर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हमारा 64 बिट है, हम इसको करेंगे क्या, हम यहाँ से 64 बिट वाला यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करें। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर पहले हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अभी इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इंस्टॉलेशन पहले हमको WinRAR को करना है, फिर सेटअप फाइल को करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा शो इन फोल्डर। ये जो आपने डाउनलोडिंग किया है ना, ये दोनों फोल्डर के रूप में आपको दिखाई देगा। आपको क्या करना है, पहले डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यस के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ WinRAR को इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए इतने तरीके की फाइलों को रीड करता है, .rar, .zip, .7z, .arg, इतनी तरह की फाइलों को ये रीड कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है। अपना जो सेटअप हो किस फॉर्मेट में है, .rar फॉर्मेट में। इसका एक्सटेंशन नेम है, आप लोग पढ़े होंगे, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम .txt होता है, वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc होता है, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम .xls होता है ना। हर फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है, उस एक्सटेंशन नेम से पता चलता है कि वह फाइल किस फैमिली का है। ठीक है, उसी तरह ये RAR फाइल है और इसको रीड करने के लिए हमने WinRAR को डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर लिया। अगला सेटअप आपको जरूरत पड़ेगी BG का। आप BG पर यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद शो इन फोल्डर पर आइए और फोल्डर पर आने के बाद आप इस सेटअप पर डबल क्लिक करिए और यहाँ ओपन के बटन पर क्लिक करिए। ठीक है, ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से पॉपअप आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बंद कर दीजिए। डबल फिर सेटअप वाले बटन पे डबल क्लिक करिए, ये सॉफ्टवेयर आपका रनिंग का मैसेज देगा। अभी यस और नो आपसे पूछा जाएगा, यस, और जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होना देखिए, दिख रहा है ना, BG21 रिलीज 6.0। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पर रखना है। ठीक है, कहाँ पर इसको रखना है। आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ड्राइव बनाए गए हैं, आप देख लीजिए कौन सा ड्राइव आपके लिए बेटर है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करिए, ये एक C ड्राइव है और यहाँ पर एक E ड्राइव दे रखा है। D हमारे कंप्यूटर में गायब हो गया, ठीक, C है और E है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस C ड्राइव में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ना इंस्टॉल करें। कारण क्या होता है, C ड्राइव विंडोज का ड्राइव होता है, सिस्टम आपका स्लो होता है, सिस्टम फॉर्मेट के बाद। तो अगर इसमें अगर आप सेटअप रखेंगे ना तो आपका सेटअप करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बेहतर क्या है कि आप E ड्राइव में आइए और E ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर अपने सेटअप फाइल को रखिए। तो चलिए E ड्राइव में हम आ गए और आने के बाद एक फोल्डर बना लेते हैं।
ठीक, फोल्डर बनाने के दो तरीके हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन का इस्तेमाल करेंगे तो फोल्डर आपका बन के क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर का नाम दे दीजिए BG21 और इसी फोल्डर में हमको सब कुछ इंस्टॉल करना है। ठीक है, ई ड्राइव को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर कभी सिस्टम स्लो होगा तो सी ड्राइव का फॉर्मेट हो जाएगा, तो डेटा आपका ई में रहेगा तो डेटा आपका सेफ बचा रहेगा। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, माइक्रोफोन आप लोग बंद कर लीजिए अपने कौन भैया माइक्रोफोन चला रहा है? अपना अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए आप लोग, कुछ लोग घर से देख रहे होंगे। विकास, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया। अब हमको करना क्या है, इस सेटअप के ऑप्शन पर जाना है, बिल्कुल स्लो मोशन में हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में इसको एकदम बारीकी से सीखिए, पहले दिन से ही बारीकी सीखना जरूरी है। अब यहाँ से वास्तविक सिलेबस आप लोग का स्टार्ट होगा। ठीक, अभी तक जो है आपका डेमो चल रहा है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट के ऑप्शन पर है। एक्सेप्ट का मतलब इस कंपनी के द्वारा बनाए गए टर्म एंड कंडीशन से हम सहमत हैं। इसमें लिखा है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें। और इसको नेक्स्ट के बटन पर अगेन आप क्लिक करिए। नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाएगा सी में बीजीविन के भीतर इंस्टॉल होगा, आप इसको चेंज कर दीजिए। ये चेंज बटन पे क्लिक करके और आप यहाँ ड्रॉप डाउन क्लिक करिए, ई ड्राइव सेलेक्ट करिए और ई में BG21 वाला फोल्डर सेलेक्ट करिए और ओके बटन पर क्लिक करिए। सी वाले में नहीं करेंगे, अभी तो वही रीजन में बताया ना, अगर आप सी में करेंगे तो कभी भी कंप्यूटर आपका फॉर्मेट होगा तो आपका सॉफ्टवेयर भी चला जाएगा, डेटा भी लॉस होने की संभावना ज्यादा रहेगी, इसलिए हम उसको बचा के ड्राइव में रखते हैं। ठीक, अब इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करिए। ऐसा करने से आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई सॉफ्टवेयर का वर्जन है तो आपको उसको हटाना भी होगा, हटा देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो आपके कंप्यूटर में दो दो BG21 बन जाएगा, आप हमेशा कंफ्यूजन कौन सा BG खोले। ठीक है, ये देखिए ये इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो गया और इसको फिनिश कर दिया। ठीक हो गया यहाँ से। अब आप करिए क्या, जिस पीसी पे डबल क्लिक जब करेंगे ना तो कंप्यूटर पर जाइए और कंप्यूटर पे जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल पर आप जाइए और अनइंस्टॉल पे जाने के बाद आपको देखो यहाँ BG के दो दो वर्जन दिखाई देंगे। देखो BG 3.7, BG 5.3 और BG 6.0, तीन तीन वर्जन आ गए। ये 3.7 है, ये 5.3 और 6.0। आप करिए क्या, इन पूरा दोनों पुराने वर्जन को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, इस पर क्लिक करिए और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, अनइंस्टॉल पे क्लिक करके अगेन अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करिए और यहाँ यस के बटन पर क्लिक करिए। ये देखिए ये रिमूव हो गया। फिर 5.3 पर अनइंस्टॉल बटन क्लिक करके हटा दीजिए। ये काम आप इंस्टॉलेशन से पहले भी कर सकते हैं, ठीक, नहीं किया तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ एक ही वर्जन है BG21, BG 6.0। ठीक है, इसमें कंपनी तो बच जाएगी, अनइंस्टॉल करने पे कंपनी बच जाएगी, लेकिन उसकी सेटअप की फाइलें चली जाएगी, उस कंपनी को दोबारा ओपन कर सकते हैं। अब देखिए BG21 के दो दो शॉर्टकट दिख रहे हैं, ये भी कंफ्यूजन है। आप दोनों शॉर्टकट को सिलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो, गायब। अब कैसे शॉर्टकट आपको बनाएंगे, जिस पीसी पे डबल क्लिक करिए, ई ड्राइव में आइए और यहाँ BG21 आपको दिख रहा है ना, BG21 पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पर जो BG21 आपको दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पिन टू टास्क बार। जैसे आप क्लिक करेंगे तो टास्क बार में इसका आइकन बन जाएगा, ये देखो बन गया। पुराने वाले को राइट क्लिक करके अनपिन कर दीजिए, तो पुराना लग गया पहला चीज। फिर राइट क्लिक करिए सेंड टू डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन जाएगा। फिर राइट क्लिक करिए इसी ऑप्शन पर और देख लीजिए इसको कहीं पर भी अगर आपको लेकर जाना है तो आप यहाँ से इसको मूव करा सकते हैं। तो चलिए मेरा दोनों जगह शॉर्टकट बन गया, यहाँ पर और यहाँ पर।
डेस्कटॉप पर भी बन गया और यहाँ पर भी बन गया आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कोई दिक्कत आएगा तो वीडियो आप देख लेंगे तो आपका कहीं कंफ्यूजन रहेगा तो दूर हो जाएगा। अब जैसे बिजी के आइकन पर आप क्लिक करेंगे ना तो फर्स्ट टाइम ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अलाउ एक्सेस बटन पे क्लिक करिए। अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर आपका डेमो मोड में ओपन होगा। ठीक, ये सॉफ्टवेयर दो तरीके का आता है, एक तो आता है डेमो मोड में जिसमें आप 1 महीने तक के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और दूसरा आता है आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। तो डेमो तो फ्री में डाउनलोड इसी तरीके से आप कर लेंगे, चलेगा, लेकिन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आपको डीलर से परचेज करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग जो दे रहे हैं आपको डेमो वर्जन पर दे रहे हैं। दोनों सॉफ्टवेयर के फीचर सेम है, बस अंतर क्या है, डेमो में आप 1 महीने तक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जब कहीं आप वर्क करने जाएंगे तो उसमें आप पूरे 12 महीने के ट्रांजेक्शन आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करिए। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आप क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाइए। जैसे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ ट्रेनिंग हेल्प वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ नो के बटन पर आप क्लिक करिए। नो के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम देना है, शॉर्ट नेम देना है, तमाम चीज आपको दे रखा है। चलिए अब ये कैसे क्रिएट करना उसके बारे में बातें हैं। ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको आज प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट अभी आपको क्लास खत्म होने के बाद हम आपको उपलब्ध करा देंगे सबको। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 22 बिल हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, सबसे इजी वाला। हम लोग पहले इजी सीखेंगे, फिर थोड़ा सा मीडियम वाला सीखेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस वाला सीखेंगे। है क्या तुम्हारे पास? अच्छा, एक पन्ना के ठीक, पूरा इसका पेज आपको हम आपको दे देंगे, 22 पेज का है ये। ठीक, 22 पेज में 22 इनवाइस और 22 तरीके के इनवाइस हैं, सब अलग अलग कैटेगरी के रखे हैं, सब में अलग अलग फीचर हैं। आप एक एक करके सीखेंगे तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी। ध्यान समझिए, जब आप कहीं पर काम करने जाते हैं ना तो इसी तरीके का इनवाइस आपको मिलता है, और जिसके हम भी वर्क करने जाएंगे अगला सिर्फ आपसे इतना कहेगा, बाबू एक बिल आया है कंप्यूटर में चढ़ा, यही इतनी सी बात आपसे बोलेगा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी है कि इसकी एंट्री आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये आपकी फर्म का नाम यहाँ पर लिखा होगा, जिस फर्म की अकाउंटिंग आप कर रहे हैं उसका एड्रेस दे रखा होगा। ठीक, और उसका कंप्लीट पूरा ब्यूरो दे रखा होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर ये श्री राम बिल्डिंग मटेरियल के नाम से कंपनी क्रिएट करनी है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सबसे पहले पूछेगा कंपनी नेम, और इस कंपनी नेम में आप इसको पेस्ट कर दीजिए, तो ये इस नाम से अपनी कंपनी बनेगी। फिर सेकंड चीज आपसे पूछा जाएगा कंपनी का प्रिंट नेम क्या रखना है। प्रिंट नेम वह नेम होता है जो हर इनवाइस पर, हर डॉक्यूमेंट के, हर चालान पर प्रिंट होता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंट नेम। तो यह प्रिंट नेम आपको यहाँ पर लिखना होगा। प्रिंट नेम सेम हो जाएगा, सेम होने के बाद शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम में आपको इसका कोई शॉर्टकट नेम दे सकते हैं। जैसे अपनी संस्था का नाम है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो शॉर्टकट को GIT के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, वही इसमें है, इस फर्म का नाम है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, आप इसका कोई शॉर्टकट नेम दे सकते हैं। ऐसे मान लो दे दिया SRBM, श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। उसके बाद कंट्री हो जाएगा इंडिया, स्टेट हो जाएगा, यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्टेट आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, जैसे कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आपको दे रखा है ना, तो इसमें ए से लेकर जेड तक की सारी चीजें होंगी, जो भी चीजें। अगर आपको यू से चीज सर्च करनी है तो कीबोर्ड से यू बटन दबाइए, यू वाली चीज पहले आ जाएगी, फिर आप उसको ड्रॉप डाउन बटन के द्वारा इसको नीचे कर सकते हैं, डाउन एरो से। ठीक है, या फिर माउस के स्क्रॉल का भी इस्तेमाल करके इसको आगे पीछे करके अपने स्टेट का सिलेक्शन आप कर लेंगे। अब पूछ रहा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ये फाइनेंशियल ईयर कब प्रारंभ हो रहा है, तो आप देखिए ये बिल आपको दिया गया है 17 मार्च 2020 का, यानी इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 19-20। तो आप यहाँ पे ले लेंगे 1 अप्रैल 2019, ले लिया। फिर पूछेगा इंडस्ट्री टाइप, ये किस तरह की इंडस्ट्री है। ठीक, अपने इंडस्ट्री के बारे में बताइए। ये इंडस्ट्री इसलिए आपसे पूछ रहा है ना कि अगर आप बिजी कंपनी को आपकी इंडस्ट्रीज के बारे में आइडिया होगा तो उससे रिलेटेड फीचर को पहले ही इनेबल कर देगा, आपका वर्क हो जाएगा आसान।
ये बिजी किस वर्जन में फीचर दे रखा है, इससे पुराने वर्जन में फीचर नहीं था, इसके पहले के वर्जन में फीचर नहीं था। देखो इसमें तमाम चीज दे रखा है। आप अपनी कंपनी के बारे में देखेंगे, एग्रीकल्चर का है, ऑटो कंपोनेंट्स का, ऑटोमोबाइल का है, बैंकिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, सीमेंट है, तो हम सीमेंट वाला सेलेक्ट करेंगे, सीमेंट से रिलेटेड कंपनी है। आप सीमेंट में क्या काम आप करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है कि मैन्युफैक्चरर है कि रिटेलर है कि सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है, क्या है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस पूछेगा तो बिल में आपको एड्रेस दिया रहेगा, आप एक एक करके एड्रेस भरिए। एड्रेस भरने का तरीका ये, कभी पूरे एड्रेस को एक लाइन में नहीं लिख देना रहता, एड्रेस को आप 2-3 लाइन में ब्रेक करके लिखिए। तो एड्रेस में सबसे पहला है रामबाग चौराहा, ये आपका जगह का नाम है, तो आपने लिख दिया रामबाग चौराहा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाएगा अगर कोई नियरेस्ट लोकेशन है तो आप नियरेस्ट लोकेशन डालेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे सीधे लिख देंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। पिन कोड आपको भरना है, पिन कोड देखिए अगर बिल में आपको दे रखा है तो भरिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ पिन कोड तो मालूम है। उसके बाद नीचे आइए, CIN नंबर। CIN नंबर होता है कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर। अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में होता है, ठीक, जैसे जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है ना, उनके बहुत सारे रूप होते हैं। जब एस्टेब्लिशमेंट छोटा होता है, एक छोटी सी फर्म होती है, इसको दुकान के नाम से लोग जानते हैं। जब उसको बढ़ाना होता है, 2 लोग साझेदारी करके खोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म। उसके बाद अगर 2 लोग मिलकर चलाते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। उससे थोड़ी सी आगे लेवल होती है LLP, एक जहां कई सारे लोग समूह में मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर उससे भी आगे आप जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड बहुत सारी कैटेगरी आती है। तो जब कंपनी एक्ट में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है, उसको बोलते हैं CIN नंबर। तो अगर आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस कंपनी का CIN नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। चूंकि हम अकाउंटिंग छोटे से फर्म का कर रहे हैं, हमारे फर्म के पास कोई CIN नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कोई CIN नंबर नहीं मेंशन करेंगे। सेकंड चीज, इसके बाद अब आपको देना है IT पैन नंबर। IT का मतलब होता है इनकम टैक्स, और पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। IT का मतलब होता है इनकम टैक्स और पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जारी किया गया परमानेंट अकाउंट नंबर देना है। आयकर विभाग के द्वारा जो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर दिया गया है, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर मेंशन करना है। तो चलिए हम यहाँ पर पैन नंबर अपना सर्च करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखिए ये 15 अंक का GSTIN नंबर आपको दे रखा है। अगर इसमें शुरू के 2 अंक हटा दिए जाएं और लास्ट के 3 अंक हटा दिए जाएं, तो जो बीच के 10 अंक बचेंगे वही आपके पैन नंबर। ध्यान से सुनिए, GSTIN नंबर बनता है 15 अंकों से, और 15 अंकों में शुरू के 2 अंक अगर हटा दिए जाएं और लास्ट के 3 अंक हटा दिए जाएं, तो बीच के जो 10 अंक बचेंगे वो आपका होगा पैन नंबर। आपको करना क्या है, शुरू का 2 छोड़ दीजिए और लास्ट का 3, बीच का जो 10 मिले उसको निकाल लीजिए। ठीक, इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पैन नंबर। ये वार्ड है, ये आपके एड्रेस का वार्ड नहीं है, ये आपके इनकम टैक्स का वार्ड है। तो फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब हम TDS वगैरह की एंट्री करेंगे ना, तो उस समय हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। उस समय हम लोग वार्ड नंबर सर्च करके कि हमारे इनकम टैक्स का वार्ड कौन सा है, सर्किल कौन सा है, यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इसको छोड़ देते हैं। टेलीफोन नंबर पूछा जाएगा। ठीक, तो यहाँ मोबाइल नंबर आप भर दीजिए। ईमेल आईडी, आपके पास जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म में अब देखिए 3 नई चीज आपसे पूछ रहा है, अकाउंटेंट का डिटेल और CA का डिटेल, बताइए। ठीक है, अकाउंटेंट का डिटेल और CA का डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपके अकाउंटेंट का नाम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। इसके प्रीवियस वर्जन में सारे फीचर्स नहीं थे, अभी नए वर्जन में सारे फीचर्स में आए हैं। तो चलो अकाउंटेंट का नाम मैंने डाल दिया, मिस्टर आदित्य चोपड़ा। हाँ अच्छा, ठीक, ईमेल आईडी डाल दिया जाए। ठीक, चलो हम लिख दिया abc@gmail.com।
ये आदित्य की ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर आदित्य का यहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये सीए का डिटेल पूछ रहा है, सीए कौन, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मिस्टर प्रेम चौधरी। जो इस कंपनी के सीए होंगे उस सीए का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक, उनका ईमेल आईडी हमने लिख दिया prem@gmail.com। प्रेम का मोबाइल नंबर भर दीजिए कोई भी। ठीक है, करेंसी सिंबल पूछ रहा है आपसे। ये डिटेल आपसे इसलिए लिया जा रहा है कि कंपनी को अगर कोई ट्रेनिंग देना होगा, कुछ बताना होगा, तो इन लोगों को ये मेंशन बता दे, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड कंपनी में सेव हो जाएगा। अब करेंसी सिंबल आप यहाँ पर रुपीज भरेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी कंट्री में क्या चलता है? रुपया। कहावत सुने हो ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। तो यहाँ अपनी कंट्री में चलता क्या है? रुपया। तो रुपया का जो सिंबल है उसको आरएस लिखते हैं। उसका पूरा नाम है इंडियन रुपीज, उसको बोलते हैं INR। ठीक है, इंडियन रुपीज पूरा उसका नाम है इंडियन रुपीज, लेकिन उसको शॉर्टकट में रुपया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज की कीमत रुपये से होती है। ठीक, रुपया है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम कहें रिमोट, तो आप बताओगे कि रिमोट सर 200 रुपए, इसकी कीमत किसमें मेजर किया गया? रुपया। ये पूछा गया पेन, तुम लोग बताओगे 20 रुपए का, तो इसकी कीमत किसमें किया गया? ठीक, रुपया में। तो रुपया ही सब कुछ है, इसलिए यहाँ करेंसी सिंबल रुपया रखा गया है। उसका नाम यहाँ रुपीज दिया गया, अपनी तरफ से आप नाम बदल भी सकते हैं, रुपया भी लिख सकते हैं। सब करेंसी सिंबल, रुपए के बाद आता है पैसा, पैसा लिख देंगे। ठीक, पैसे के लिए ये फॉन्ट आपको कौन सा दे रखा है? ये फॉन्ट रूपी का बाय डिफॉल्ट आता है, इसको चेंज आप मत करिएगा। करेंसी का कैरेक्टर कोई देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जीएसटी को, अगर आप कुछ, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ जीएसटी में, तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद यहाँ जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। सेस, यहाँ एक चीज आ गई, सेस। सेस आपके सिलेबस में है, आगे पढ़ाया जाएगा। सेस क्या होता है, कोई बताएगा? बताइए सुरेश जी, व्हाट इज सेस? हाँ, एक साल से काम कर रहे होंगे, कभी भेटाया है सेस? मिला है? नहीं मिला। सेस एक एडिशनल टैक्स है। सेस मतलब क्या? एक एडिशनल टैक्स है। जब किसी एक टैक्स के ऊपर कोई दूसरा टैक्स लगा दिया जाता है, वो दूसरा जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सेस। जैसे सेस कभी भी बेस लेवल पर नहीं लगता, सेस जब लगेगा तो एक टैक्स के ऊपर लगेगा। जैसे यहाँ पर जीएसटी के ऊपर सेस लगाना अगर है, तो सेस यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं। सेस का जरूरत पड़ता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पर, ठीक, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पर, मान लो कोयला हो गया, ठीक, तंबाकू हो गया, इन सब चीजों पे सेस लगता है। आएगा समझ में? तो कुछ चीजें हैं जिसने गवर्नमेंट ने जिनको आइडेंटिफाई कर रखा है, उसको सेस के अंतर्गत रखा जाता है। उस पर जीएसटी तो लगेगा लगेगा, 5%, 10%, 12% जो भी होगा, उस जीएसटी के ऊपर जो है 2% सेस लगा देंगे। ठीक, वो एडिशनल टैक्स होता है। अब होता है यहाँ पर जीएसटीआईएन नंबर, यहाँ पे आपको मेंशन करना है अपनी कंपनी का जीएसटीआईएन नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 15 अंक का नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया जीएसटीआईएन नंबर। अब पूछ रहा है टाइप ऑफ डीलर। मैंने आपको बताया था डीलर दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। तो अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन। डिफॉल्ट टैक्स रेट पूछ रहा है। जैसे मान लो मेरी कंपनी में सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट अगर हैं और उनमें दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, 5% या 12%, तो हम यहाँ पर उसको यस करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जो एंट्री करने जा रहे हैं उसमें डिफरेंट स्लैब के आइटम की एंट्री करेंगे। कुछ 5% के होंगे, कुछ 12 के होंगे, कुछ 18 के होंगे, कुछ 28 के होंगे, कुछ 3 के भी होंगे। नींद आ रही है? बना देंगे मुर्गा तुमको। उस सेव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ यस कर देंगे। ठीक, और ये कंपनी बनके तैयार। ठीक है, इस तरह प्रोसेसिंग होगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। और अकाउंटेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है पेशेंस, धैर्य, बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एंट्री कर रहे हैं, नहीं हुआ तो छोड़ के भाग गए, ऐसा नहीं। आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ ट्राई करना पड़ेगा।
एक बार ट्राई करिए, 2 बार ट्राई करिए, 3 बार ट्राई करिए, आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी, हाँ समझदार हो। अब यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का एक मैसेज आएगा कि बधाई हो, आपकी कंपनी बनके तैयार, और यहाँ ओके के बटन पर आप क्लिक करें। अब इसके बाद पूछेगा यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। जैसे कंपनी की सुरक्षा के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड रखना बहुत जरूरी है। आप अगर नहीं रखेंगे तो आपकी कंपनी को कोई भी ओपन करके और उसके ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई कर देगा, डिलीट कर देगा, देख सकेगा। ठीक है, इसलिए कंपनी में एक यूजर नेम और एक पासवर्ड रखना जरूरी है। जो नए लोग हैं, लेटेस्ट है, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप उन लोगों को समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? आ रहा है ना? आ जाएगा, बिल्कुल नई चीज इन लोगों के लिए भी। तुमको आपको आ रहा है ना? ठीक। उसके बाद पूछ रहा है यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, आप इसको करेंगे यस। अपनी सुविधा के अनुसार आपको यहाँ पर एक यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना। कोई भी यूजर नेम, कोई पासवर्ड आप रख सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे यूजर नेम रखा राम, RAM, पासवर्ड भी रखा राम, एंड रीचेक पासवर्ड को भी हमने कर दिया राम। हमारी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड राम है, कंपनी को राम भरोसे छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड। इस तरीके से आपकी कंपनी ओपन होने के बाद दिखती। अब इसमें क्या क्या चीज आपको चेक कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम यहाँ पे दिखाई देगा और कंपनी का कोड दिखाई देगा। अगर एक ही नाम से 2-2 कंपनी बन गई तो कोड से आप पहचान जाएंगे कौन सी कंपनी आपकी और कौन सी पड़ोसी की। पहली चीज। दूसरी चीज, फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तीसरी चीज, यहाँ पर आपको GSTIN नंबर दिखाई देगा। ठीक, GSTIN नंबर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यूजर नेम दिखाई देगा, स्टेट दिखाई देगा, और ये देखा, ये पोर्ट आपको दे रखे हैं। ये पोर्ट का मतलब आगे हम बताएंगे, जब आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप करना होगा, ईमेल करना होगा किसी को, तब पोर्ट नंबर की जरूरत आपको पड़ेगी। और यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो आप लगा सकते हैं, यहाँ डबल क्लिक करके भी लोगो लगा सकते हैं आप। तो चलिए लोगो को लगाना आगे हम लोग बताएंगे। यहाँ से हम आ जाएंगे और आने के बाद एक ऑप्शन आएगा ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पर वो सारे ट्रेड के बिजनेस आपको दिखाई देंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल है, FMCG, बहुत प्रकार के दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आपको जिस तरीके का आपका बिजनेस है उस तरीके का बिजनेस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, स्केप से वापस हो जाए, परेशान नहीं होना। अब हम यहाँ से हो जाएंगे एग्जिट, बाहर। तो ये कंपनी हमारी बनके तैयार। तो कंपनी बना लेंगे आप लोग, बताइए। सबकी कंपनी बन जाएगी ना। दूसरी चीज, अपनी कंपनी की रक्षा और सुरक्षा आपके हाथ में है, आपकी कंपनी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। आज बनाए कल गए सर खो गई कंपनी, तो ये तुम जाना, तुम लोग का काम है। तो जाने जो भी डेटा था ही क्या, आपसे डेटा बनना शुरू हो रहा, आपसे ट्रेडिंग शुरू हो रहा है, पुराना छोड़ दो सर, जो गया सो गया, जाने रही। तो उसका तरीका हम बताएंगे आगे, बैकअप लेना, अपडेट करना, बहुत सारे कंसेप्ट हैं बताने। अरे यार बस्ती बसी नहीं, लोकेटेड भेजे यार, अभी नई नई कंपनी हम बना रहे हैं, तुम उसको अभी ना डिलीट करना चाहते हो? हाँ, हम बता देंगे डिलीट करना, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अभी इसलिए नहीं बताएंगे ना, अभी हम आज बता देंगे, तुम लोग दूसरे की कंपनी डिलीट कर देते, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, रोज यही पंचायत सुनते हैं, सर हमारी कंपनी डिलीट हो गई, डिलीट हो गई। बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन लास्ट बताएंगे। नहीं पढ़िए आप, दूसरे ऐप को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर, जैसे बीजी आपने सर्च किया गूगल पे, उसका दूसरा एप्लीकेशन आप सर्च करिए, डाउनलोड करिए, इंस्टॉलेशन करिए, सबका प्रोसेस सेम। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब बीजी डाउनलोड करने के बाद अगला आपको अब क्या काम करना है, आपको 3 को आइटम बनाने हैं। ठीक, ये देखिए आइटम आपको दे रखे हैं, MS राउंड बार, फिर MS राउंड बार 10 mm, MS राउंड बार 5 mm। जिस ट्रेड के लिए काम करें तो पहले उस ट्रेड के आइटम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे दवा की दुकान में चले गए काम करने, वर्क करने, तो आपके दवाओं के नाम कुछ पता होना चाहिए। ठीक, दवा की कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, कितने mg की दवा है, वो लिक्विड में है कि बोतल में है कि टैबलेट है, क्या है, कुछ तो बेसिक आइडिया होना चाहिए।
जैसे मान लो ये सीमेंट की एक एजेंसी है, उसका हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ देखो MS राउंड बार दे रखा है। MS राउंड बार का मतलब होता है छड़, सरिया, जिससे बिल्डिंग बनती है, ठीक। तो और ये इसका मोटाई दे रखा है 12 mm, ठीक है। ये इसकी मोटाई दे रखा है 10 mm, ये इसका मोटाई दे रखा है 5.5, इसको डायमीटर भी बोलते हैं। तो चलिए, तो आपको सबसे पहले इन 3 आइटम को बनाने हैं। आइटम 1 राउंड बार, आइटम 2 ये भी राउंड बार आपको दे रखा है, आइटम 3 भी आपको दे रखा है ना। अब आपको इन तीनों आइटम का इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे, आप अगर ध्यान दें तो ये राउंड बार 12 mm के हैं, ये राउंड बार आपका 10 mm के हैं, और ये राउंड बार आपके 5.5 mm के है ना। तो तीनों को आपको क्रिएट करना होगा। कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, केवल राउंड, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तीनों में राउंड बार शब्द कॉमन है, जो कॉमन है उसी को पहले पिक कर लीजिए। तो आपने क्या किया, राउंड बार शब्द को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आ गए एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में, और यहाँ पर आइटम ग्रुप में आ गए, और आइटम ग्रुप में ऐड बटन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब जितने भी कंपनी का जितना भी राउंड बार आएगा उस सारा राउंड बार आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। राउंड बार का अलियास नेम भी आपसे पूछा जा रहा है, अलियास नेम मतलब उसका डुप्लीकेट नेम। राउंड बार उसका क्या होगा, टेक्निकल नेम होगा। उसको अगर और किसी नाम से आपको बुलाना है तो नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसको सरिया ही बोल सकते हैं ना, हम लिख देते हैं सरिया, SARIYA। पूछ रहा है प्राइमरी ग्रुप है, आप बोलेंगे यस। फिर पूछा जाएगा स्पेसिफाई HSN कोड, आप करेंगे यस। और यहाँ पर आपने इस आइटम का HSN कोड आप मेंशन कर देंगे, ये है 72141090। सेम कोड आप कॉपी करेंगे, बगैर दिमाग लगाए यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर टैक्स कैटेगरी को यस करेंगे, और यहाँ टैक्स कैटेगरी आप देखेंगे ये टैक्स कैटेगरी कितना है, 28%। कैसे पता चला, सॉरी 18%। यहाँ पर देखो 9% सेंट्रल टैक्स है और 9% क्या है, स्टेट टैक्स है, दोनों मिला के कितना हो गया 18। तो आप यहाँ पर सीधे GST 18% सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर लेंगे सेव। तो सबसे पहले आइटम का ग्रुप बनाएं, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद फिर आप आइटम पे आएंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और पहला आइटम बनाएंगे। फर्स्ट आइटम आपका है MS राउंड बार 12 mm, कर लिया कॉपी और यहाँ पे आए कर लिया पेस्ट, पहला चीज, ठीक। उसके बाद इसका ग्रुप में आप स्पेस दबाएंगे तो आपको जो आपने बनाया था राउंड बार और सरिया दोनों दिखाई देगा। आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। यूनिट, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे HSN कोड देखो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। यूनिट, अब ये छड़ किस में खरीदा जा रहा है, KG में, तो आपको यहाँ पर किलोग्राम लेना पड़ेगा। पहले कीबोर्ड से K प्रेस करिए तो किलोग्राम आ जाएगा। और इसको पूछा जाएगा ओपनिंग क्वांटिटी, क्या लास्ट ईयर में कुछ बचा हुआ था, अगर बचा हुआ था तो यहाँ पे क्वांटिटी भरिए, अदरवाइज को छोड़ दीजिए। तो लास्ट ईयर का कोई डिटेल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसको कर देंगे सेव। एक आइटम बन के तैयार। सेम इसी तरीके से आप दूसरे आइटम को बनाए। देखो 1 मिनट का टाइम दे रहा है, इसको पहले बंद कर दें।